खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्टोरीज़ के बारे में जो कि इंसान को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। लेकिन किसी भी एज में, किसी भी टाइम पर इंसान इनकी स्टार्टअप में जा सकता है। अब एज इज़ अ नंबर और जब तक नंबर आपके ज़हन में होता है तब तक निज़ाम गुड होता है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स कभी भी एज नहीं देखती। अगर उन्हें कुछ बनना होता है, आइडियाज़ आते हैं और जिस भी एज में आता है दे स्टार्ट इट। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको किसी भी एज में स्टार्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये स्टेप नहीं होते हैं और जिनके पास होते हैं दे आर बिकम मोर सक्सेसफुल देन अदर्स किसी भी एज में। आपको याद होगा मैकडॉनल्ड्स वाले बाबा जी कितनी एज में आके पॉपुलर हुए, 96, और अभी तक वो पॉपुलर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एज इज़ अ नंबर। और अगर आप भी समझते हैं कि एज इज़ अ नंबर और किसी भी टाइम पे आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ प्रॉपर स्टेप नहीं होते, तो आई एम हियर क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे स्टेप्स जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे किसी भी एज में अपना काम स्टार्ट करने में। विद द हेल्प ऑफ दीज 5 स्टेप्स आप लोग बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप उसके स्टार्टअप में एक दफ़ा बिजी हो जाएंगे, यू बिकम मोर सक्सेसफुल देन अदर पीपल जो आपकी एज के होंगे। इसको पर्सनली मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आधे स्टेप की वजह से मैं फेल हो गया और अब मुझे दोबारा से इसका स्टार्टअप करना पड़ रहा है। अब क्योंकि इस वक्त मेरी एज यंग ही है और मेरे पास टाइम, एनर्जी, पावर सब कुछ है, तो मैं इनको यूटिलाइज करके अपना टाइम ऑफ ड्यूरेशन बनाता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि एज इज़ अ नंबर। हम किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो अभी करो या 1 साल के बाद। लेकिन द पावर ऑफ नाउ में आपकी एज मैटर नहीं करती है, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका एटीट्यूड मैटर करता है। तो ये दोनों चीज़ें इस स्टेप में आपको हेल्प आउट होने वाली। तो चलिए हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और 5 स्टेप्स को देखते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी एज में रीइन्वेंशन करने में, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। सबसे पहला स्टेप हमें कहता है एक्सेप्ट योर पास्ट बट नॉट डिफाइंड बाय यू। मतलब ऐसा है कि आपका जो पास्ट है आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि यार जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन आप उसे खुद को डिफाइन नहीं करने देते हो। अब ऐसा है कि बहुत सारे लोग पास्ट में बुरे हैं तो वो अब आके अच्छे हो गए हैं, तो क्या इसका मतलब अब वो आगे भी बुरे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारा पास्ट हमें कहेगा कि तुम बुरे हो तो वो बुरे ही रहेंगे। अगर वो अच्छा बनने की कोशिश भी करेंगे लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ताने मिलेंगे। आपको आयरन मैन का तो पता ही है। आयरन मैन अपने पुराने वक्तों में बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था जो कि ड्रग्स डीलिंग करता था, लेकिन अब ही इज़ पॉपुलर बाय हिज करैक्टर। क्या नाम है उसका? टोनी स्टार्क। और वो क्यों पॉपुलर है? सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिवेशन की वजह से, और उसे पता है कि किसी भी एज में स्टार्ट करें तो हम हार नहीं सकते हैं। एक ये हारने वाला जो एटीट्यूड है ना, ये इंसान को चेंज करता होता है। मैंने आपसे कहा था कि एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी एज में। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एज इज़ अ नंबर, लेकिन एटीट्यूड इज़ मैटर। अगर आप टोनी स्टार्क की लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ठीक है, हम लोग अपने पास से बिल्कुल पीछा छुड़वाते हैं और अब हम एक नई जर्नी का स्टार्ट करते हैं जो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा, हमारी करंट सिचुएशन, हमारे आगे आने वाले वक्त को डिफाइन करेगी। पास्ट हमेशा भूल दिया जाता है लेकिन फ्यूचर हमेशा बनाया जाता है, और लोग सिर्फ और सिर्फ उन इंसानों को पसंद करते हैं जो करंटली पॉपुलर होते हैं। पास्ट में जो गया वो चला गया, फ्यूचर में आने वाले की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जो करंट में है उनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो आप लोगों ने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको करंट टाइम में रह के पॉपुलर होना है। पास्ट को डिले कर दो और फ्यूचर को आगे आने दो, लेकिन करंट को अपने हाथ में रखो। नेक्स्ट स्टेप कहता है डिफाइन योर विजन फॉर द फ्यूचर। जब आपने डिसाइड कर लिया कि यार पास्ट को छोड़कर हमने फ्यूचर बनाना है, तो अब आपने अपना फ्यूचर डिफाइन करना है। जैसे जैसे आप अपना फ्यूचर डिफाइन करते जाएंगे, उसके लिए स्टेप्स बनाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस आपके आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर देगी। मोस्ट ऑफ द पीपल्स इस काम में भी परफेक्ट होना चाहते हैं। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करें। इट विल हेल्प यू टू बिकम मोर परफेक्ट एज कम्पेयर टू अदर। अब बहुत सारे लोग इसीलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट के थॉट्स में रहते हैं। सेम लाइक मी, मैं भी परफेक्ट के थॉट्स में रहता हूँ और मैं अक्सर औकात अपने आप से कहता हूँ यार परफेक्ट नहीं होना, बस काम शुरू करना है। अगर परफेक्ट के चक्कर में रहूँगा तो 4 साल वैसे ही ज़ाया किए, 4 साल और ज़ाया हो जाएंगे। और आप लोग ये सोचते हैं कि हमारा टाइम आएगा, तो ऐसा नहीं है। टाइम खुद बनाना पड़ता है, और यही आपका विजन आपसे कहता है कि जैसे ही आपका विजन एक बड़े बोर्ड पर आएगा, आप लोग ऑटोमेटिकली डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। आप कहेंगे मुझे ये बनना, इसके लिए ये स्टेप है, मुझे ये बनना है, इसके लिए ये प्रोसीजर है।
प्रोसीजर और स्टेप्स दोनों मिलाने के बाद आपका फ्यूचर बनेगा, और जैसे ही आपका फ्यूचर बनेगा ऑटोमेटिकली यू बिकम सक्सेसफुल। और याद रहे, प्रेजेंट सिचुएशन को कभी नहीं भूलना। एज इज़ अ नंबर, ये तो हमें पता है, लेकिन एजुकेशन किसी भी एज की मोहताज नहीं होती है। तो अगला स्टेप हमें कहता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, के मतलब जब भी होगा आपको पढ़ना है और सीखना है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे ग्रो होते जाएंगे। एजुकेशन हासिल करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, हाँ तजुर्बा देखा जाता है, और तजुर्बा आता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बाद। स्किल्स आते हैं आपको प्रैक्टिस के बाद, एजुकेशन आती है आपको पढ़ने के बाद। और जैसे जैसे आप इनको इन्हेंस करते जाते हैं ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके हक में बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स का कहना है कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल करता है, हर इंसान अपना फ्यूचर खुद बनाता है, हर इंसान कुछ ना कुछ सोच के अपनी ज़िंदगी के स्टेप्स लेता है। लेकिन वो लोग जो स्टेप्स नहीं लेते हैं वो हमेशा उन लोगों के पीछे रहते हैं जो कहते हैं आप लोगों का टाइम आएगा, आपने बस बैठ के देखना है। अगर आप देखते ही रहेंगे तो टाइम आया और चला गया। आपने बस देखा कि यार टाइम आया था, मैंने फ़ायदा नहीं उठाया, और कोई और फ़ायदा उठा के आपकी जगह पे वो पॉपुलर हो गया। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। और अगर आप भी जानते हैं कि टाइम की वैल्यू क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी को वो अपॉर्चुनिटी देंगे लर्निंग की, क्योंकि लर्निंग हमेशा इंसान को ग्रो अप करती है। और जैसे जैसे इंसान ग्रो अप होता है वैसे वैसे इंसानी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। ज़िंदगी बनाने के लिए आपके इर्द गिर्द का माहौल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल, और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। वो लोग नहीं रख लीजिएगा जो कहते हो यार ये तुझसे नहीं होगा, रहने दे, किसी और तरफ चलते हैं। अगर आप ऐसे लोग रखेंगे तो आपका ब्रेन आपको डीमोटिवेट कर देगा, और जब भी आप काम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आपके फ्रेंड्स उसकी रुकावट बन जाएंगे। हो सकता है कि वो आपसे पहले आपका आइडिया लेकर खुद काम कर लें और आप बस देखते रह जाएं। आपने हमेशा अपने इर्द गिर्द वो लोग रखने हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने से मुराद कि जब भी आपको फाइनेंशियल ज़रूरत हो वो आपके साथ खड़े हों, जब भी आपको टेंशन हो और कोई काम में आपकी हेल्प ना कर रहा हो तो वो आपकी हेल्प कर रहे हो, और जब भी कभी आप मुसीबत में हो तो वो आपके साथ खड़े हों। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपने उनको भी अपने साथ रखना है, क्योंकि बुरे वक्त में जो आपके काम आता है उसको अपने फ्यूचर में अपने साथ रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी वही बंदा आपके काम आएगा जो एक दफ़ा काम आ गया। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे खुद के अल्फाज बहुत ही ख़राब है, और मैं इस कहानी में बिल्कुल नहीं पढ़ता क्योंकि मेरी कहानी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सपोर्टिव इंसानों का होना तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे पास कोई चीज़ हो तो वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो मुझे कहती है कि तू आज तक कामयाब नहीं हो सका तो आगे क्या खाक होगा। बिलीव टूट चुका है, और जब तक बिलीव नहीं होता है तो वापस से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वापस मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव आने लगा, क्योंकि मेरे चैनल पे थोड़ी सी रीच ज़्यादा हुई है और मुझे थोड़े से व्यूज़ आने लगे। जहाँ पे मैं पहले डीमोटिवेट हो गया था, अब मुझे दोबारा मोटिवेशन मिली है विद माय वन वीडियो जिसने मुझे 100 व्यूज़ ला के दी। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, तभी मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि ठीक है आपने सब कुछ सोच लिया, गुड है, लेकिन स्टार्ट नाउ स्मार्ट स्मॉल। इसका मतलब है कि आपको अभी शुरू करना और छोटे स्टेप से शुरू करना। अब बहुत सारे लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, उनके थॉट्स भी बड़े होते हैं, लेकिन वो स्टेप नहीं ले पाते। पता क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं वो सिर्फ एक ही बड़ा स्टेप लेंगे, और जब वो एक बड़ा स्टेप लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपने डिस्ट्रॉय नहीं होना, उसके लिए आपको बनाने छोटे छोटे स्टेप्स। हमेशा छोटे छोटे स्टेप इंसान को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पता क्यों? क्योंकि छोटे स्टेप लेने से आप फेल होते हैं तो आपकी जर्नी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जब आपने बड़ा स्टेप ले लिया तो जर्नी स्टार्ट नहीं होगी, तबाह होगी, और आपने तबाह नहीं होने दे। मैं पर्सनली इन स्टेप्स को फॉलो अप करता हूँ। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2-3 आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो क्या होती हैं? सबसे पहले माइंडसेट, उसके बाद पैसा, और दूसरा आपके पास आइडिया। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो ग्रेट है, और अगर नहीं है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन जैसे ही आप इसको जनरेट कर लेंगे तो आप मच बेटर हो जाएंगे। उससे पहले आपको बहुत कुछ सीखना है, और सीखना आपने सिर्फ लर्निंग के थ्रू है। अब याद रहे कि आपने अपनी उम्र नहीं देखनी। जिस भी उम्र में आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपने लेना है स्टेप, अभी लेने हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, छोटा स्टार्ट करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी कहानी को बड़ा करें। सेम लाइक मी, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं थी, और जब मेरे पास प्रॉपर जगह हो चुकी है तो मेरे पास इसका बैकग्राउंड का थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है। लेकिन
जब मैंने सेटअप को अरेंज करने की कोशिश की तो डाँट पड़ गई थी। जब मुझे डाँट पड़ गई थी तो मुझे ये सेटअप चेंज करने की इजाज़त नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर तू इसको छेड़ेगा तो ये वाला हिस्सा भी तुमसे ले लिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, इसको ऐसे ही चलने दो। आई होप कि आपके सपोर्ट के साथ मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा और जैसे ही ये चेंज होगा एंड आई विल सजेस्ट वन प्रोफेशनल थिंग फॉर दैट गाय एंड दिस इज़ द स्टोरी जो आपको हेल्प आउट करती है कि यार किसी भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आप स्टार्ट कर लें तो आपने पीछे नहीं मुड़ना है, बस भागते रहना फ्यूचर बनाने के लिए। तो अगर आपका फ्यूचर बन जाएगा सो कांग्रेचुलेशन, आपने इन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो अप कर लिया। सो दिस इज द स्टोरीज ऑफ टुडेज एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट